इलाहाबाद में शुरू होने वाले कुंभ मेले में मुस्लिम समाजी तंजीमों ने अपना ताउन देने का फैसला किया है। शहर की कई मुस्लिम समाजी तंजीमों ने मेला इंतजामिया के शाना बशाना मिलकर अवामी खिदमात पेश करने का ऐलान किया है। मुस्लिम तंजीमों का कहना है कि गंगा जमनी तहजीब की अलामत रहे कुंभ मेले में आने वाले अकीदतमंदों को कोई दुश्वारी नहीं होने दी जाएगी। पेशे रिपोर्ट। इलाहाबाद में कुंभ मेले की शुरुआत 15 जनवरी से होने जा रही है। 1 माह तक चलने वाले इस मेले में शामिल होने के लिए साधु संतों के अखाड़ों ने संगम पहुंचना शुरू कर दिया है। साधु संतों की पेशवाई जुलूस में मुस्लिम तंजीमें भी शामिल हो रही हैं। मुस्लिम तंजीमों का कहना है कि वो कुंभ में आए यात्रियों को अपनी खिदमत पेश करेंगी। हमारी संस्था पिछले कई वर्षों से माघ मेले सहयोग करती है कि जो यात्री आते हैं, तीर्थ यात्री गंगा स्नान के लिए, तो हमारा कर्तव्य है कि हमारे मेहमान पहले हैं अतिथि और उसके बाद फिर कोई और हैं। और हम लोग कोई धर्म भेदभाव मानते नहीं, क्योंकि हमारा जो इलाहाबाद शहर हैगा ये गंगा जमनी तहजीब हैगा और यहाँ पे संगम होता है। जो यात्री कुंभ में आ रहे हैं स्नान करने के लिए, तो उनके लिए हमने मुस्लिम समुदाय की तरफ से मैं खुद स्वयं चाय वितरण समारोह कर रहा हूँ। और जब तक ये जिस दिन तिथियों में नहान होगा, स्नान होगा, उन तिथियों में निःशुल्क चाय वितरण करूँगा। और साफ़ सफाई के लिए हम लोग खुद जुटे रहते हैं। कहीं भी गंदगी होती है हम लोग खुद अपने हाथों से उठा कर उसको फेंकते हैं और गंगा की स्वच्छता के लिए भी हम लोग निरंतर कार्य करते रहते हैं। मुस्लिम तंजीमों का ये भी कहना है कि कुंभ में आने वाले अकीदतमंदों की हर मुमकिन मदद की जाएगी। समाजी कारकुनान का कहना है कि इलाहाबाद पूरी दुनिया में गंगा जमनी तहजीब की अलामत के तौर पर जाना जाता है, पहचाना जाता है। लिहाजा कुंभ के दौरान इसकी इस शिनाख्त को कायम रखा जाएगा। पहले ये देखिए, ये संगम नगरी है, इलाहाबाद है और यहाँ पे महाकुंभ हो रहा है। दूर दूर से विदेशों से लोग आएंगे। तो हम लोगों ने ये सोचा है और ये हम लोग काम कर भी रहे हैं कि यहाँ पे पहले तो हम लोगों ने पौधरोपण किया और चारों तरफ पेड़ पौधे लगाए, जिससे हमारा शहर और देश स्वच्छ लगे। और यहाँ के लोग जब बाहर जाएं तो वो बताएं कि हाँ, हिंदुस्तान के अंदर एक उत्तर प्रदेश है और उसमें संगम नगरी इलाहाबाद है और यहाँ पे इतना विकास हो रहा है और बहुत सुंदर हो रहा है। 1 माह से ज्यादा वक्त तक चलने वाले कुंभ मेले में पूरी दुनिया से तकरीबन 5 करोड़ अफराद की शिरकत करने की तवक्को की जा रही है। माजी में भी कुंभ मेले के दौरान मुस्लिम तंजीमें अपनी खिदमत पेश करती रही हैं, लेकिन इस बार मुल्क के बदले हुए हालात के पस मंजर में कुंभ मेले में मुस्लिम तंजीमों के रोल को काफी अहम माना जा रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। चिले कलान और कश्मीर की कड़ाके की ठंड की बात बगैर हरसे के जिक्र के नामुकम्मल है। जी हाँ, काफी मशक्कत से तैयार होने वाली ये पकवान सर्दियों के अयाम में आजकल कश्मीर में काफी पसंद किया जा रहा है। आप देखिए चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट की यह खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। वादी कश्मीर लगातार सर्द लहर की चपेट में है। मनफी दर्जा हरारत और सर्द तरीन अयाम ने जहाँ लोगों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं, वहीं कश्मीरी लोग इस मुश्किल में भी लुत्फ का सामान पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इन दिनों वादी कश्मीर में हरीसा की मांग में काफी इजाफा देखा जा रहा है। फज्र की नमाज के बाद ही रेस्टोरेंट्स पर लोगों की भीड़ जमा होने लगती है। हरीसा के बारे में जहां कुछ लोगों का ख्याल है कि इस पकवान की इब्तिदा कश्मीर से हुई है, ताहम कुछ लोगों का मानना है कि ये अरब ममालिक की देन है। मकामी लोग इसे विंटर ब्रेकफास्ट यानी सर्दी का पकवान कहते हैं। इनका मानना है कि इसमें जो मसाले इस्तेमाल होते हैं उनसे सर्दी का एहसास कम हो जाता है। कश्मीरी लोग हरीसा को कश्मीरी रोटी और मेथी के साथ खाते हैं। कुछ लोग वादी कश्मीर से बाहर रह रहे अपने दोस्तों को खास तौर से हरीसा पार्सल भी करते हैं। बहुत ही ये सदियों से सैकड़ों साल पुराना ये रिवाज रहा है हमारे यहाँ कश्मीर में हरसे खाने की, खासकर सर्दी में चिले कलान में। इतना लगता है दिन भर थोड़ा गर्मी रहती है इसके खाने से। कि हरिसा एक ऐसी ज़ियाफ़त है जो कश्मीरी ट्रेडिशन के साथ जुड़ी हुई है पहले से। मेरे अब्बा हैं, इन्होंने हमें इस ट्रेडिशन के साथ इंट्रोड्यूस करा है, तो और काफ़ी जायका होता है इसी में, तो इसी वजह से हम इसके बगैर रह नहीं पाते। अगरचे शहरी श्रीनगर में हरीसा की कई रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन बाज रेस्टोरेंट्स खास तौर से हरीसा के लिए ही मशहूर हैं, जहां पर हर वक्त लोगों की भीड़ लगी रहती है। हरीसा बनाने वालों का कहना है कि इसको बनाने के लिए काफी मशक्कत की जरूरत पड़ती है।
इसको तैयार करने में करीब 17 घंटे लगते हैं। हरीसा में कुछ मसाले ज्यादा अहम होते हैं, जैसे जाफरान, इलायची और दालचीनी वगैरह। इसमें पहले चावल डाले जाते हैं, उसके बाद मसाले डाले जाते हैं, उसके बाद गोश्त डाला जाता है और इसको बनाने में 17-18 घंटे लगते हैं। 17-18 घंटे के बाद ये तैयार होता है। तो इसमें पहले चावल, उसके बाद दालचीनी, सब्ज़ इलायची, लौंग, जीरा, दूध, घी और गोश्त डाला जाता है। उसको स्टीम दी जाती है। स्टीम के बाद हड्डियाँ वापस निकाली जाती हैं और इसको तैयार किया जाता है। वजह यह कि सर्दी ज़्यादा थी, सर्दी की वजह से इसका काम अच्छा रहता है। कई लोगों ने अब हरीसा बनाना सीख लिया है और कई अपने घरों में भी हरीसा पकाते हैं, मगर बाहर हरीसा खाने में एक अलग ही मजा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट।